हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग में। एंड इस रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, एंड ये होगा लव लाइफ से रिलेटेड कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट कैसा रहा, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा और आपका प्रेजेंट कैसा है। ठीक है, दिस इज जनरल रीडिंग, सो मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, बट जो भी रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं अपनी इंट्यूशन पावर यूज़ करके। ठीक है, जो आपको सही लगे। एंड फर्स्ट हमारा पाइल है जिसमें साईं बाबा जी कह रहे हैं यू आर नॉट अलोन। सेकेंड पाइल है मेडिटेशन एंड थर्ड पाइल है हमारा फ्री विल। ठीक है, इस बार मैं आप लोगों के सामने शफल नहीं करूंगी बिकॉज फ़ोन मेरे हैंड में है इस बार, बट मैं 1 मिनट का पोज लूंगी कुछ सेकंड का एंड उसमें शफल करूंगी। ठीक है तो अब आप अपने इंट्यूशन पावर से एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, हे गाइस, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया था यू आर नॉट अलोन, मुझे लगा कि मैं पाइल शफल नहीं कर सकती बट ये स्प्रेड तो कर सकती हूँ। इसमें से चूज करती हूँ कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, 4, 5 एंड 6। आइए पहले इतने कार्ड चेक कर लेते हैं। ये है आप लोगों का पास्ट एंड ये है आपका प्रेजेंट। ठीक है तो मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपको किसी पर्सन से आपका कांटेक्ट हुआ विया सोशल साइट्स। ओके, और मे बी थ्रू सोशल गैदरिंग। ओके, सोशल गैदरिंग किसी पार्टी से, या फिर कोई पुराना फ्रेंड आपको एकदम मिला, या फिर सोशल साइट से, सोशल नेटवर्किंग साइट से आपको कोई फ्रेंड मिला, आपको उसने खुद आगे बढ़ के प्रपोज भी किया कि वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है या वो आपको लाइक करता है। ठीक है, एंड आपने वो रिलेशनशिप एक्सेप्ट भी किया। ओके, तो पास्ट आप लोगों का कोई यहाँ पे ट्रबल्सम नहीं दिख रहा। ईच एंड एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस एंड वेरी स्मूथली सब कुछ वर्क कर रहा था। बट प्रेजेंट में कुछ चीज़ें अनबैलेंस दिख रही हैं। हो सकता है कि घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, घर वाले आप लोगों के नहीं मान रहे हैं, या फिर सामने वाले पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं। एंड प्रेजेंट में आप लोग काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके पार्टनर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने फाइनेंस पे वर्क करना चाहते हैं, इसलिए भी वो बात कम कर रहे हैं। ठीक है, एंड बात की जाए कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा, द टावर, फिफ्थ ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंट्स। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज किया है, साईं बाबा जी का मैसेज था उनके लिए यू आर नॉट अलोन। दैट मीन्स वो प्रेजेंट में बहुत अपने आप को तन्हा फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उनके पार्टनर आएंगे भी या नहीं। उनका बहुत बेसब्री से वेट भी कर रहे हैं उनके आने का, कि वो उनकी फैमिली से लड़ें और आपको हाँ बोलें, या फिर वो फाइनेंस के इशू को कंप्लीट करें जल्दी से, जो भी उनके फाइनेंस का कैरियर है वो बनाएं और वो वापस आएं। लेकिन फ्यूचर में उनका कैरियर तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जिन लोगों के साथ फैमिली डिस्प्यूट हैं, ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है कि फ्यूचर में इस रिश्ते का ही टावर मूवमेंट आ जाए। ठीक है, जो कि मुझे इस रीडिंग से पता चल रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर में कोई
एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट दिस इज वेरी जनरल रीडिंग। सो आप लोग डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होना। जो आपसे रेजोनेट करे अपने साइकिक पावर के अकॉर्डिंग वो आप ले लेना। तो फ्यूचर में लग रहा है कि जो फैमिली आपकी नहीं मान रही है आपके मैरिज के लिए, ये कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट आउट नहीं होंगे। एंड जिनके पार्टनर जो हैं फाइनेंस में सेटल होना चाहते हैं, वो फाइनेंस में सेटल तो हो जाएंगे, बट वो मैरिज के लिए आगे अभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। वो आपसे लव करते हैं, आप लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनकी समाज में एक इमेज जो बन गई है फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद, वो इमेज उनकी ख़राब हो जाएगी। मे बी वो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हैं एंड अब उनको आपके साथ कोई अटैचमेंट लगता नहीं है। तो ये सारी इंट्यूशंस मुझे आ रही हैं एंड जो कार्ड्स ये बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, साईं बाबा जी ने भी मैसेज किया है कि यू आर नॉट अलोन। दैट मीन्स उनका भी थोड़ा टाइम और है जब उन्हें अकेला रहना है। तो साईं बाबा जी उनके लिए कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, बाबा जी उनके साथ हैं। और जिनका बाबा जी पे बिलीव है वो बाबा जी पर विश्वास रखें, ठीक है। और इस पार्टनर के बाद, इस रिलेशनशिप के बाद एक नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होगा। एंड ये एनर्जी बताती है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने पुराने पार्टनर से अभी तक एक्सपेक्ट किया था लेकिन आपको नहीं मिला, क्योंकि साईं बाबा जी आपके साथ हैं, आपकी डिवाइन आपके साथ है, आपकी पावर्स आपके साथ हैं, आपका फेथ आपके साथ है। आपने कभी किसी का बुरा किया नहीं तो आपके साथ बुरा हो नहीं सकता। ये कार्मिक साइकिल था जो ओवर हो जाएगा एंड इसके ओवर होने के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आएगा एंड ये बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग होगा, बहुत रोमांटिक होगा, नर्चरिंग होगा, ऑनेस्ट होगा, रिलायबल होगा एंड बहुत ही वेल सेटल होगा एंड बहुत ही अच्छी अथॉरिटी पे होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर पाइल 1 जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया। अगर ये सिनेरियो आपसे मैच करता है, ये रीडिंग मैच करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो थम्स अप करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव लव, बाय। हे पाइल 2, वेलकम हियर। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल कार्ड चूज़ किया था, मेडिटेशन, देखते हैं इनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। गाइस, जो मेरे पास ट्राइपॉड है ना, वो उस टाइम में ये फ़ोन लगता नहीं है ढंग से। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए एक बार और करते हैं, तो इस वजह से ये रीडिंग मुझे थोड़ा सा फ़ोन पकड़ के करनी पड़ती है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, अब हम चेक करते हैं कि आपके पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके पाइल 1, लेट्स वी चेक। अमेजिंग, पास्ट सबका इतना अच्छा कैसे आ रहा है। ओ एंड OMG, पास्ट में जो कि मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके रिलेशनशिप की बिगनिंग बहुत अमेजिंग हुई थी। आपको लगा था कि आपका भाग्य ही बदल गया और ये बिगनिंग इतनी अच्छी थी एंड इस रिलेशनशिप को संवारने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की है। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी या आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप या आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो चाहकर भी यूनाइट नहीं हो पा रहे। प्रेजेंट चेक करें तो ये देखिए, एक पार्टनर यहाँ पर प्रेजेंट में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है और एक नाइट ऑफ वैंड्स। पॉसिबल है यहाँ पे कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका कोई फ्लर्ट या फिर कोई GF-BF नहीं है, ये उनकी फैमिली है। क्योंकि मैंने बोला ना कि पास्ट लाइफ में आप लोगों में से एक के पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी फैमिली की, ईच एंड एवरीथिंग, कि वो ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों की बिगनिंग तो काफ़ी अच्छी हुई, आपने उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वर्क भी बहुत किया है, लेकिन एक वो स्टेट नहीं पहुंची जिसके लिए आपने इस रिलेशनशिप को चूज़ किया था। प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए तो प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है
कि सामने वाले पर्सन की जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों की बात भी कम हो रही है। वो अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको। पास्ट में उन्होंने कहा होगा कि हम फ्यूचर में मैरिज करेंगे, एंड उन्होंने ये भी कहा होगा कि वो आपको मैरिज वाले पार्टनर के उससे ही देखते हैं कि वो मैरिज वाले मटेरियल ही हो आप उनके लिए। तो वो फ्लर्टिंग नेचर के भी नहीं हैं, उनका नेचर काफ़ी अच्छा है। और मैरिज के रिगार्डिंग भी आपको देखते हैं, वो आपको अपनी प्रिंसेस देखते हैं, एंड आप भी उनको एज ए प्रिंस देखते हो। अगर आप मेल हो तो आप उनको प्रिंसेस की तरह देखते हो। जो रीडिंग होती है वो जेंडर बेस्ड नहीं होती है, बट स्टिल आपका जो भी जेंडर है आप अपने पार्टनर को देख सकते हो कि आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। आपने एक साथ मिलके इसको ग्रो किया, छोटे छोटे सीड्स डाले, एंड वो सीड्स ग्रो भी हुए। लेकिन एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कुछ मनमुटाव रहने लगे। फाइनल मैरिज तक, रीयूनियन तक आपका रिलेशन नहीं पहुंचा। एंड आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर मैं चेक करूं, वाओ, फ्यूचर में आपको किसी गुरु से हेल्प मिलने वाली है। आप किसी से रेमेडीज़ करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को देखकर, एंड हो सकता है कि आपको कोई एडवाइस दे, हो सकता है कि आपको कोई बताए कि आप कैसे रीयूनाइट हो जाओगे, कैसे आप लोग एक हो जाओगे। तो फ्यूचर में आप लोगों का रीयूनियन दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों का रीयूनियन दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा देर से आए, बट फाइनली वो रीयूनियन कर लेंगे, ठीक है। एंड आपको हेल्प मिलेगी एक प्रीस्टेस की हेल्प मिलेगी, हाई प्रीस्टेस की। वैसे मेरे चैनल का भी नाम हाई प्रीस्टेस है हाई प्रीस्टेस की आपको हेल्प मिलेगी। एंड ये जो पर्सन जो स्टक है, ये जो पर्सन जो आपसे नज़रें चुरा रहा है, ये जो पर्सन जो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, ये जो पर्सन कहीं खोया हुआ है, कहीं खोया, ये कहाँ हुआ है? अपनी फैमिली में, कि फैमिली को छोड़कर ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये डिसीजन लेगा, आपके साथ रीयूनाइट होगा, मैरिज करेगा, सेलिब्रेशन होगा, गैदरिंग होगी, गेट टुगेदर होगा, एंड फाइनली आप लोगों का फ्यूचर बहुत ऑसम है। ये सारी प्रॉब्लम से निकलने के बाद फाइनली आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल 2, लव लव। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ़ आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अगर ये पसंद आई हो तो थम्स अप करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। एंड एक और कार्ड मैं निकालती हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एंड ये कार्ड बताता है कि फ्यूचर में जो चीज़ें उन्होंने आपसे छुपा रखी हैं वो आपको बताएंगे भी, कि आखिर पास्ट में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, उस टाइम वो स्टेप नहीं ले पाए, और अब वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं। फाइनली वो स्टेप ले रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। वैसे मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि सबके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही क्लियर है कि पर्सन रिलायबल है एंड ऑल। हो सकता है कि उसकी फैमिली उसके लिए कहीं और रिश्ता देख रही हो, एंड फाइनली वो सारे रिश्तों को छोड़कर वो आप ही तक आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड वेट, मैंने आपको बोला ना कि कोई हाई प्रीस्टेस आपको हेल्प करेगी वहाँ तक पहुँचने में। तो ये हाई प्रीस्टेस आपके डिवाइन पावर साईं बाबा जी हैं, और ये आपको कह रहे हैं कि मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो, प्रे करो, ताकि आपका पार्टनर आपके तक पहुँच जाए। और ये पार्टनर जल्दी आपकी तरफ पहुँचने वाला है, रीयूनियन में भी आने वाला है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, बाय, लवली डे। हे पाइल 3, वेलकम हियर। जैसा कि आपने कार्ड चूज करा था फ्री विल में साईं बाबा जी आपको कह रहे हैं, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नोट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। अपनी फ्री विल जो है अपने बाबा जी को दे दो, और अपनी इच्छाओं के बारे में भूल जाओ, अपनी लाइफ डिवाइन को सरेंडर कर दो। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट कैसा रहा, फ्यूचर कैसा होगा, प्रेजेंट कैसा है एंड फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। अगेन एक बार करते हैं इनको, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपके साथ। एंड पास्ट में 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, OMG। देखिए, पास्ट आपका जो आपके पार्टनर के साथ था, मे बी आप लोगों का कहीं ब्रेकअप हुआ था, बहुत बेकार वाला ब्रेकअप, ठीक है।
आप एक टॉक्सिक एनर्जी में थे जहाँ से आपका ब्रेकअप हुआ एंड आप बहुत उदास थे। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी है या फिर आप दोनों की एनर्जी है। एंड जब आप दोनों बहुत उदास थे तब आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए एंड यहाँ से शुरू हुई आपकी लव स्टोरी। प्रेजेंट चेक किया जाए। ओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, OMG, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट। प्रेजेंट आप लोगों का कुछ इस तरह से है कि आप लोग बहुत ही तन्हा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की भी एंडिंग हो गई है ऑलमोस्ट, एंड आपको लग रहा है कि ये पर्सन भी आपके लाइफ से वैसे ही चला गया है जैसे कि पुराना पर्सन चला गया था। थोड़ा सा और देखते हैं फ्यूचर, फिर तीनों चीज़ों को कंबाइन करके बात करेंगे। देखिए गाइस, अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा क्लियर है मुझे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। ये प्रॉब्लम बड़ी ही गंभीर है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, पास्ट में एक आपको कप ऑफर हुआ, ठीक है, एक रिलेशनशिप आपके पास आया, लेकिन ये रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग गई, या फिर बोला जाए ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था। ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था एंड आपको इसने धोखा दिया। सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। नाउ यू आर फीलिंग वेरी अलोन। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि पास्ट दिखाई ऐसा रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है। आप बहुत टाइम से वेटिंग मोड में हैं एंड आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा हो, कुछ लोगों का लिविंग रिलेशनशिप रहा हो, या कुछ लोगों की मैरिज हुई हो, ठीक है। अब आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो दोबारा से आए, एंड ये वेट बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। लेकिन इस वेट के बाद भी आपको ये इंट्यूशन है कि वो वापस नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? आपको ये इंट्यूशन है कि वो वापस नहीं आएगा, बट स्टिल यू आर वेटिंग बिकॉज आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। एंड अगर फ्यूचर में बात करूं तो ये पर्सन वापस नहीं आएगा। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, ये पर्सन वापस नहीं आएगा। ये आपका कोई कार्मिक लेसन था, आपके रिलेशनशिप को कोई नज़र लगी, नेगेटिव एनर्जीज थी, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी भी ट्रैप है। ये पर्सन अभी भी ट्रैप है और आप वेटिंग मोड में हैं। ये पर्सन ट्रैप है, ये आपकी तरफ नहीं आएगा। एंड कोई और जिसने आपका रिलेशनशिप ब्रेक करवाया वो बड़ी चैन की नींद ले रहा है इन दिनों। उसको बड़ा सुकून है कि उसने आप लोगों को अलग करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि किसी तीसरे पर्सन ने आपको अलग कराया है, क्योंकि डेविल एनर्जी दिख रही है, नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे थर्ड पर्सन आराम से सोया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी इसको भी परेशान करेगी। इसके कर्मास इसको परेशान करेंगे, जो स्वॉर्ड्स की तरह इस नींद में भी इसके ऊपर हैं। लेकिन ये आराम से सोया है कि इसने जो भी किया अच्छा किया, बट ये स्वॉर्ड्स इसके ऊपर हैं जो इसको दिख नहीं रही हैं। ये इसके कर्मास हैं, इसके कर्मास का फल भी इसको मिलेगा। आप वेटिंग मोड में हैं, आपका पार्टनर अभी नहीं आ सकता आपके पास, वो ट्रैप हो चुका है पूरी तरह से। इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट में पूरी तरह से एंड हो चुका है। यू आर फीलिंग वेरी अलोन एंड यू आर मैक्सिमम लाइक ड्रीमिंग कि आपका पार्टनर आ गया वापस, एंड वो आ रहा है, वो आपको अगेन प्रपोज कर रहा है, वो आपको अगेन आपसे बात कर रहा है। अगेन वो ऐसी एनर्जी में है कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस गाइज, बट जो कार्ड्स हैं मैं वही बता रही हूँ, बट दिस इज़ क्वाइट जनरल रीडिंग, सो इसको इतना माइंड पे, इतना दिल पे मत लेना, बिकॉज ये रेजोनेट ज़रूरी नहीं है करे। देखिए जस्टिस, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में जस्टिस का कार्ड भी निकल के आया है, एंड जस्टिस का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो अन्याय हुआ है, ठीक है, इसको न्याय में बदला जाएगा। आपका भाग्य अब आपका साथ देगा। समझ रहे हैं आप? आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये देखिए,
द एम्परर बता रहा है कि अगर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड हो गया तो एक न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा जो रियल में वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। आपके भाग्य को ये रिलेशनशिप बदल देगा, आपके साथ न्याय होगा। जैसा कि साईं बाबा जी ने कहा, फ्री विल कर दो, मुझको खुद को मुझे सरेंडर कर दो। एक बार डिवाइन को सरेंडर कर दोगे तो ये जो कार्मिक साइकिल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। न्यू रिलेशनशिप आएगा, बेस्ट आएगा, बढ़िया आएगा, अमेजिंग आएगा। ओके, तो न्यू रिलेशनशिप का वेलकम करो, पास्ट को भूल जाओ, साईं बाबा जी को या अपने गॉड को सरेंडर कर दो लाइफ को। एंड इस एनर्जी के बारे में जितना सोचोगे, ये नेगेटिव एनर्जी है, ये आप पे हावी हो जाएगी। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दो। सोचना है तो सिर्फ डिवाइन पावर्स के बारे में सोचो। पता है, जब डिवाइन पावर्स के बारे में हम सोचते हैं तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, ये लस्ट डोमिनेटिंग बिहेवियर हो सकता है कि कुछ के लोगों के पार्टनर्स का बिहेवियर बहुत डोमिनेटिंग हो, एंड इसकी वजह से भी ब्रेकअप हुआ हो, इसकी वजह से भी जो ये सारा है मनमुटाव हुआ हो। बट ये एनर्जी ऐसी नहीं है कि आपके पास आएगी, एंड ये एनर्जी आपको डिजर्व भी नहीं करती। ठीक है, सो वेरी फ्रैंकली टू से दैट कि इसका वेट आप मत करो, अपने डिवाइन को सरेंडर करो, होप फॉर द गुड जो कि फ्यूचर में होने वाला है। ओके, जिन्होंने बुरा किया है उनको कर्मास के फल मिल जाएंगे, एंड आपका भी ये कोई कार्मिक लेसन था, इस जन्म का नहीं तो हो सकता है पिछले जन्म के कर्मा के लेसन हो। फाइनली जब आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे तो इन लेसन्स के बाद, आपके इन लेसन के बाद अगर और लेसन आने होंगे तो डिवाइन उन कर्मास को क्लियर कर देगी, एंड उनको क्लियरिटी के बाद आपकी लाइफ में एम्परर एनर्जी आएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ गुड डे।